हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है? और आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे वही वेब सीरीज जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड ये एपिसोड नंबर 3 है. सिंस ये एपिसोड 3 है, इसका मतलब कि हम लोग ने एपिसोड 1 एंड 2 भी बनाया होगा. अब जब ये दो एपिसोड बना हुआ है तो अगर आपने देखा है बहुत अच्छा बात है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको ये एपिसोड और मजा आएगा समझने में. ठीक है? ओके, ठीक है. और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं इस एपिसोड में? इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. किसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. कि भैया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आखिर होता क्या है, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. ठीक है? ये सारे सवाल का आज हम लोग जवाब देंगे. ठीक है? ओके. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज का जो हम लोग एपिसोड पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि इसको पढ़ने के लिए आपको एपिसोड लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक था ये, इसका एपिसोड 01 एंड 02 आपको आना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपको याद है एक और वेब सीरीज था हम लोग का, एक और वेब सीरीज था जो था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है? ये वाला वेब सीरीज का एपिसोड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एपिसोड 1 एंड 2, एंड ये वाला वेब सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पर अराउंड 3 एपिसोड्स है, 1, 2 एंड 3. मतलब कि आज का जो हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे ना, इसका नॉलेज भी रिक्वायर्ड है एंड इसका नॉलेज भी रिक्वायर्ड है आज का ये टॉपिक समझने के लिए. ठीक है? अगर आप देखे हो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं देखे हो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप ये दोनों देख लीजिएगा. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आईबॉल लिंक मिलेगा, वहां मिल जाएगा. ठीक है? तो आप प्लीज ये दोनों देख लीजिए, फिर ये एपिसोड और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? पर ऑलरेडी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज का तो कोई नहीं, शुरू करते हैं साथ में. कहीं ना कहीं हम आपको हेल्प कर देंगे, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम भी हेल्प कर देंगे, फिर नहीं आप पार लग जाएगा. ठीक है? ओके, ठीक है, ये हुआ. अच्छा, ठीक है. तो चलिए हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक मतलब कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हम लोग ने ये सीख चुके हैं कि एक लीनियर इक्वेशन होता क्या है, एंड इसका सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है. ये 4 पॉइंट हम लोग एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में सीखे हैं. लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसकी सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एंड एक और क्या था कि लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है. ठीक है? एंड ये हर एक सॉल्यूशन को हम लोग एक पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का जो टॉपिक है ना, ये मतलब कि बकवास बहुत करेंगे हम, बस समझने का चीज है आज का टॉपिक में. आज कुछ ज्यादा लिखना उखना नहीं पड़ेगा हम लोग को, पर समझना बहुत जरूरी है. हम क्या बोल रहे हैं हम लोग इस एपिसोड से क्या सीखे हम लोग? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, और सीखे हैं व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सीखे हैं हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन. फिर और सीखे हैं हम लोग कि अ लीनियर इक्वेशन हैज
in finite many solutions and finally ये सीख लो कि each solution can be represented by a point, represented by a point. ठीक है, समझ में आया? ये पांचों चीज हम लोग सीखे हैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से. अगर आपको ये पांचों आता है कोई बात नहीं है देखने का. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो ठीक है. एंड ये जो भैया वेब सीरीज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से हम लोग क्या सीखे? यहां से हम लोग सीखे कि कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सीखे हम लोग. एंड फिर इस कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं. ठीक है, ये दोनों पॉइंट है. देखिए यहां से हम लोग देखें कि लीनियर इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ईच सॉल्यूशन को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पर. और कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते हैं एंड पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये मुझे इंफॉर्मेशंस मिला है कोऑर्डिनेट वेब सीरीज से, और ये इंफॉर्मेशंस मिला है मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से. ठीक है, कॉमन चीज क्या है कि यहां पे हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं और यहां पे हम लोग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. तो क्या करेंगे हम लोग को ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन प्लॉट करना है. मतलब हम एक लीनियर इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा. एंड बाय द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे पता है कि हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करें ग्राफ बनाने के लिए. समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन को यूज करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि एक पॉइंट निकल जाएगा, एक्स वाई ब्रैकेट में पॉइंट, और इस पॉइंट को हम अगर एक ग्राफ में प्लॉट कर दें तो मुझे इस इक्वेशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा. बस खत्म. समझ में आया? ठीक है, ओके. तो फिर देखो एक बार आप इसको कॉपी कर लो, करना जरूरी नहीं है पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम. ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सॉल्यूशन मतलब पॉइंट्स निकाल सकते हैं. एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सीखे कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ बनाने के लिए. यही पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर दें, यही पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ये चीज मिल जाएगा. मुझे मिल जाएगा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ चीज. मतलब कि ये भैया को इस नॉलेज को अगर हम इस नॉलेज के साथ ऐड कर दें तब मुझे ये नॉलेज मिल जाएगा. समझ में क्या बोल रहे हैं? इस नॉलेज को अगर हम इस नॉलेज के साथ ऐड कर दें तो एक नया नॉलेज मिल जाएगा. यही नॉलेज का कमाल है. ठीक है, ओके. तो चलो देखो, इसको आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो पॉज करके, वरना हम इसको मिटा रहे हैं और हम लोग नेक्स्ट फेज पे मूव करेंगे. तो चलिए देखिए, हम लोग जो अभी चीज बोले ना उसी को फिर से समझते हैं क्या बोल सकते हैं हम. देखिए मतलब कि मान लीजिए आपके पास क्या है, सपोज मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इन टू वेरिएबल्स है. क्या बोले इसको हम? क्या बोले एक्स एंड वाई. ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसका we can calculate the
सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हम लोग आराम से, पिछला एपिसोड में हमने एक इक्वेशन का 5 सॉल्यूशन निकाला है, तो निकाल ही सकते हैं सॉल्यूशन। वी कैन कैलकुलेट सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, देन कैलकुलेट, वी कैलकुलेट we can calculate a solution to this equation, and we calculate at least two solutions corresponding to different points, ठीक है। से P and Q, से P and Q, मतलब P का एक कोऑर्डिनेट है ऐसा x1 y1 एंड Q एक कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो आपको ये 2 पॉइंट मिल गया। नाउ नेक्स्ट वी प्लॉट these points on the graph, अब ये जो पॉइंट्स है मेरे पास P and Q, इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर दे रहे हैं, प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कि मान लीजिए अगर ये मेरा ग्राफ है जहां पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, P and Q है, मान लेते हैं कहीं ऐसे ऐसे आया है, यहां पर P है यहां पर Q है, बस मान ले रहे हैं कि आया है ऐसे कुछ। प्लॉट करें तो आता ही हम लोग को, P एक पॉइंट है x1 y1 और Q एक पॉइंट है x2 y2, ये दोनों पॉइंट को तो हम प्लॉट कर सकते हैं ना, इतना तो आता है हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे हम लोग। और जब प्लॉट करेंगे कहीं पे लाई करेगा इस प्लेन में, ठीक है। प्लॉट करने के बाद ये मिला ना, देन क्या करो, ज्वाइन the two points using join the 2 points with a straight line, ठीक है। मतलब कि आपके पास ये दो जो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन का हेल्प से। ये तो नहीं है पर हम भी समझदार हैं, हम इस पॉइंट पे हला देंगे। मतलब ये पॉइंट P and Q था, उसको एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया, OBSERV ऑब्जर्व किया गया कि EVERY every other solution of the linear equation, important है, every other solution of the linear equation is a point on this line, every other solution of the linear equation is a point on this line। हमने तो बस 2 सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों के अलावा और भी कोई सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो वो जो पॉइंट होगा ना, इस स्ट्रेट लाइन पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, ये बोला जाता है। और एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, इज अ सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन। ये दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए भैया, ये जो हम लोग को लाइन मिला है ना, लाइन बोलो या फिर स्ट्रेट लाइन बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक इक्वेशन है
उसको सॉल्व कर सकते हैं, मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। पी एन क्यू, ये 2 पॉइंट मिला मुझे, इस दोनों पॉइंट को हम प्लॉट कर दिए ग्राफ में, ये रहा। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये मैकेनिकल एस्पेक्ट किए हम लोग, ये काम किए हम लोग। फिर ये देखा जा रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, हमने तो बस 2 सॉल्यूशंस कंसीडर किया है, मतलब कि सिर्फ 2 पॉइंट्स कंसीडर किया है। इसको छोड़ के और भी तो सॉल्यूशंस होंगे। तो बोला गया है कि एवरी अदर सॉल्यूशन होगा ना इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन दिस लीनियर लाइन। इन दोनों को छोड़ के अगर जो बाकी सॉल्यूशंस हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे वो भी इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। समझ में आया ये लाइन? एवरी अदर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बता लीनियर इक्वेशन। एवरी अदर क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही कंसीडर किए हैं और हजारों गुना होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एवरी solution will be a point on this line. ठीक है? और in other words every point on the line is a solution of the linear equation। मतलब कि अगर हम यहां पर ये एक पॉइंट कंसीडर करें, अगर ये एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ना जिसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी है, पता नहीं मुझे, तो ये एक पॉइंट जो है ना ये भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें तो ये पॉइंट भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें ये पॉइंट भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सोल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन। और एवरी पॉइंट मतलब क्या हुआ? उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, और ये x एंड y का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया कुछ? पता नहीं हम क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, चलो इस चीज को आप प्लीज कॉपी करो अच्छे से, इसको कॉपी करो। ओके, अब पॉज करके कॉपी करो, हम इसको मिटा रहे हैं अब। अरे भैया आप कितना लिखे हो, कितना, इतना काहे लिखते हो? देखो अभी हम लोग ऐसा सिचुएशन में है ना कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब तक हम आपको विजुअली कुछ नहीं दिखा पाएंगे ना, हम कितना भी बक 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 करें, पर जब अगर आपको कोई चीज हम विजुअली दिखाते हैं, विजुअली आंख से, तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। इसलिए मुझे ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम ज्यादा लिखेंगे तो आपको थोड़ा तो समझ में आएगा। अगर हम इतना ही लिखेंगे ना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जो हम लोग समझ चुके हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया इतना तो? पर ये जब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कैसा, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्ट्रेट लाइन का। क्या होता है? ये दोनों पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। पर सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फिर से लिखने से मजबूर हो गए थे। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, सच दैट every other solution of linear equation is a point on a straight line। समझ चुके हैं हम लोग। and every point on a straight line is a solution to the linear equation। ये हम लोग समझ चुके हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट लाइन हम बनाए कैसे। इतना तो समझ गए हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, पर बनाए कैसे? उसके लिए आते हैं ये महाशय, वर्किंग रूल टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। क्या समझ में आया? वर्किंग रूल टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं,
नोट डाउन द लीनियर इक्वेशन। फालतू से ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ब्लू ब्लू ब्लू, एक लीनियर इक्वेशन दिया, उसको देखो, इक्वेशन वाला नाम दिया हम। मेक द सब्जेक्ट, मेक वाई, पहला है नोट डाउन, मेक वाई द सब्जेक्ट, मतलब आप इस इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब y को एक्सप्रेस करो, जो हम लोग करना आता है, हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट, टेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, टेक एनी टू वैल्यूज ऑफ x, टेक एनी टू वैल्यूज ऑफ x ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस, से x1 एंड x2, मान लीजिए आपने x1 एंड x2 लिया, हेंस कंप्यूट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, मतलब मान लीजिए आपने x1 वैल्यू चूज किया, आपने यहाँ पे x1 पुट किया, आपको एक वैल्यू ऑफ y मिलेगा ना, उसको हम y1 बोल रहे हैं। एंड सिमिलरली जो x2 वैल्यू है, उसको अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो मुझे y का एक वैल्यू मिलेगा, उसको हम y2 बोल रहे हैं। सच दैट x1 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 है, x2 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 है, सच दैट we get 2 points A, x1 y1 and B, x2 y2, तो फाइनली I get 2 points। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, जो एक्चुअली में क्या है, सोल्यूशन ही तो है। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है एक्चुअली में, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ही तो है, ठीक है। एंड फाइनली जब 2 पॉइंट्स मिल गया है, हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे इस पॉइंट्स को ऑन द ग्राफ, फिर से एक और चीज, विद सुटेबल स्केलिंग, suitable scaling, ठीक है। एंड फाइनली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट है उसके यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो, फाइनली वी गेट द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। हैप्पी एंडिंग, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे ये वर्ड योर चॉइस एंड सुटेबल स्केलिंग को हम क्या किया ना, फ्रेम में डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, यूनिवर्सल नहीं है। देखिए, योर चॉइस का मतलब ये है, प्लीज ध्यान सुनना, योर चॉइस मतलब क्या, कि हम लोग कुछ ऐसा चूज करें ताकि मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो प्लॉटिंग करने टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप x का वैल्यूज ऐसा चूज करो, ऐसा इंटीजर चूज करो, x का वैल्यू फ्रैक्शन कभी मत लेना, क्योंकि फ्रैक्शन लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्लॉटिंग करने में झमेला होगा, माथा पेची करना पड़ेगा बहुत, ठीक है। इसीलिए हम लोग x का वैल्यूज ऐसा इंटीजर्स चूज करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स, ऐसा इंटीजर्स, ताकि y1 एंड y2 का जो वैल्यूज आए ना, वो भी इंटीजर्स हो। ये इक्वेशन है, हम x का वैल्यूज पुट करेंगे, मुझे y का वैल्यू मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं, आप प्लीज x का ऐसा इंटीजर्स वैल्यू चूज करना, फ्रैक्शन तो सपने में भी मत देना, फ्रैक्शन तो भूल ही जाओ। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2, ताकि जो y का वैल्यूज मिले ना हम लोग को, वो भी इंटीजर्स हो। इसको हम योर चॉइस बोल रहे हैं, ताकि हम लोग का जब प्लॉटिंग करें हम लोग, तो प्लॉटिंग करने टाइम पॉइंट्स जो हो ना इंटीजर्स हो, तो प्लॉट करने में मजा आए, ठीक है। फ्रैक्शन है, वो भी प्लॉट हो सकता है, पर मुश्किल हो जाएगा। पर हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का काम का एफिशिएंसी अच्छा हो, कन्वीनियंट हो। तो अगर आप फ्रैक्शन ला दोगे तो कन्वीनियंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग x का ऐसा वैल्यूज चूज करेंगे इंटीजर्स में, ताकि y का वैल्यूज भी इंटीजर्स मिले, ठीक है। ये हुआ। एंड ये है नेक्स्ट फ्रेम, क्यों, सूटेबल स्केलिंग। मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में सब आप लोग को यहीं पे प्रॉब्लम होगा, सूटेबल स्केलिंग में। स्केलिंग मतलब क्या होता है, ग्राफ तो बना दिए, उसका स्केलिंग क्या होता है आप लोग नहीं समझ पाते हो ठीक से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखो, स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अब स्केलिंग पे थोड़ा बात करना चाहते हैं, ठीक है।
ओके, इसको आप कॉपी कर लो अच्छे से एंड फिर हम लोग स्केलिंग पे मूव करते हैं। अभी आप नोटिस कीजिएगा कि अभी आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ पेपर दिखेगा, ठीक है? और ये ग्राफ पेपर प्लीज इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। हम लोग इस ग्राफ पेपर पे बात करेंगे, तो प्लीज आप इस ग्राफ पेपर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, काफी ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इसको। ओके, तो देखो, आपने जब वो पेपर देखा होगा ना, तो आपको कुछ, आपने ग्राफ पेपर देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया उसको। अगर आपने उसको ठीक से ऑब्जर्व किया ना, तो आपको क्या दिख रहा था? एक, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राफ। हमने जो आपको दिखाया ना, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राफ, GRAPH, सेंटीमीटर ग्राफ, ठीक है? ओके, अगर आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जैसा मैंने कहा, तो क्या देखे होगे आपने? आपने देखा होगा कि वहां पर तो सबसे पहले दो तरह का लाइंस है, एक थोड़ा बोल्ड है, एक थोड़ा लाइट है, दोनों ग्रीन कलर में है। एक बोल्ड है और एक हल्का लाइट है, वो भी ग्रीन कलर में है। एंड अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा था। जो ब्लैक कलर से है वो बोल्ड ग्रीन कलर को रिजेंबल कर रहा है, पर जो ब्लू कलर से है वो लाइट ब्लू कलर को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है? ठीक है, ऐसा था। ओके, तो अब इस ग्राफ में क्या करना पड़ता है आपको कि अब इस ग्राफ में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि अगर ये ग्राफ है मेरा, अगर ये मेरा ग्राफ है, ये चीज ग्राफ है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे इस ग्राफ को दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ता है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव। ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस, और ये हो गया वाई पॉजिटिव और ये वाई डैश नेगेटिव, ठीक है? और ये ओरिजिन। ये चीज हम लोग इस पर बनाते हैं, ये चीज हम लोग इस पर बनाते हैं, पर हम इतना मेहनत करके इसको बनाए हैं ना, हम गंदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम यहां बनाए हैं कि पहले हम लोग को अगर ग्राफ बनाना होता है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ता है कि ग्राफ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाना पड़ता है, जो सीखे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाना पड़ेगा, एक हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है? ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज करना पड़ता है ना मुझे, ये तो फर्स्ट स्टेप है, और जो सेकेंड स्टेप है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्केलिंग। प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में जाके हम लोग को, जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत ग्राफ बनाना पड़ेगा, बहुत ग्राफ बनाना पड़ेगा, मान लो। इसलिए ऐसे समझो इसको, पहला काम ये है, दूसरा काम स्केलिंग। ओके, ठीक है, फाइन, विल कम टू दैट। ओके, सिंस ये सेंटीमीटर ग्राफ है, तो देखो हमने क्या किया है, आपका बहुत सारा बोल्ड ग्रीन लाइंस है, और लाइन में बीच में बहुत सारा हल्का पतला पतला लाइट ग्रीन लाइंस है, ठीक है? और हमने ये बॉक्स एक कंसीडर किया है और उसको यहां पे बनाया है, ये बॉक्स को हमने यहां पर बनाया है, ठीक है? आप मुझसे पूछ सकते हो, भैया इसको सेंटीमीटर ग्राफ क्यों बोलते हैं? इसको सेंटीमीटर ग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो ग्रीन लाइन का जो सेपरेशन है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, वो 1 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है, ये भी 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 1 सेंटीमीटर, एंड ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? एंड अगर आप ध्यान से देखे होगे, अगर आपके पास ग्राफ है, आप उसमें भी देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में ना, ये जो 1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स है बोल्ड ग्रीन लाइन से, इसके अंदर आपके पास ऐसा 10 स्मॉल बॉक्सेस मिलेगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ध्यान से देखिए आपको। और इसको 1 सेंटीमीटर ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एक बॉक्स है ना, जो दो बोल्ड ग्रीन लाइंस के बीच में है, इसका साइड 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना, ये वाला, ये है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द ग्राफ। ये जो एक छोटा सा ये है सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन, DIVISION, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, ओके। अब देखो, तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल डिविजन्स है। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक डिवीजन है, 2 डिवीजन, तो 1 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। अरे यार, 10 स्मॉल डिवीजन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया? समझ में इसी कहां से आया? क्यों? क्योंकि यहां पर आपको, अच्छा, तो हम लोग का आया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन। ये समझ में आया कहां से आया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन, यहां से आ रहा है। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में कितना डिविजन है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। मतलब कि 10 स्मॉल डिवीजन मिलके 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी ना कभी यूज पड़ सकता है इसका। ओके, अब आते हैं स्केलिंग पे। ये फर्स्ट स्टेप और ये क्या सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप है स्केलिंग। देखो, अब स्केलिंग मतलब क्या होता है ना, कि ये 1 से स्केलिंग ऐसे लिखेंगे हम लोग, स्केलिंग SCALING, स्केलिंग मतलब ये होता है, हम लोग स्केलिंग x एक्सिस के लिए भी करना पड़ेगा, y एक्सिस के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्केलिंग हम लोग को x एक्सिस का भी करना पड़ेगा और y एक्सिस का भी। तो ध्यान से देखिएगा, स्केलिंग फॉर x एक्सिस क्या लिखोगे? मतलब ये 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है ऑन द ग्राफ, आप इसको कितना यूनिट अज्यूम करते हो, वो होता है स्केलिंग फॉर x एक्सिस। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, आप इसको चाहो तो 1 यूनिट भी ले सकते हो, या फिर 2 यूनिट भी ले सकते हो, या फिर 3 यूनिट भी ले सकते हो। ये डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर है, इसको आप कितना अज्यूम करते हो, कितना यूनिट आप अज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं स्केलिंग ऑफ फॉर द x एक्सिस। एंड ये सेम चीज हम लोग को फॉर y एक्सिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग भी तो ये डिस्टेंस है ना, उसके लिए भी ये जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, आप इसको कितना यूनिट पकड़ोगे, इसलिए डैश दिए हैं, ये आप फिल करोगे जब आप ग्राफ बनाओगे। तो इसी को बोलते हैं स्केलिंग, कि ये जो स्मॉलेस्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसको आप कितना यूनिट पकड़ोगे, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। और प्लीज याद रखना कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 स्मॉल डिविजन्स। ठीक है, तब हम लोग जाके कुछ कर सकते हैं। मतलब मान लो ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और हम मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट पकड़े हैं। एंड सिमिलरली y के लिए भी ये 1 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 विद नेगेटिव साइन, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। जैसे हमने स्केलिंग कर लिया, मतलब कि मुझे ये फिक्स हो गया कि 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट, जैसे हमने वो फिक्स कर दिया, तो फिर हम इसको नंबर्स प्लॉट कर दिए। यहां पर प्लॉट करने के बाद मेरा ग्राफ रेडी हो गया। जैसे ग्राफ रेडी हो गया, पॉइंट्स तो प्लॉट करने आता ही हम लोग को, ठीक है। अब पॉइंट्स प्लॉट करना है, मान लो आपको प्लॉट करना है, दिखाई देता है 2,3, ये पॉइंट ए प्लॉट करना है 2,3। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। इसका मतलब आप ऑरिजिन से x कहां जाओ 2 जाओगे और y 3 यहां पे प्लॉट होगा कहीं। आपने ऑरिजिन से x की तरफ कितना जाना है 2 यूनिट, और y की तरफ 1 2 3 3 यूनिट। ये हो गया आपका पॉइंट ए। एक और ले लो, a -3,4, सॉरी a क्यों, b पकड़ लो, b -3,4। इसका मतलब ये हुआ कि आपको x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन जाना है। x का वैल्यू कितना है -3, मतलब नेगेटिव साइड। x का वैल्यू है -3, ये हो गया x का वैल्यू -3 यहां पर आया, पर y कितना है 4, मतलब 4 ऊपर जाओगे, यहां पर यहां हो गया, ये पॉइंट हो गया b। मतलब कि सिमिलरली, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, ये ग्राफ था, पहले आप परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओगे, फिर स्केलिंग करोगे, स्केलिंग करने के बाद नंबर्स प्लॉट, ये मेरा नंबरिंग हो जाएगा, नंबरिंग होने के बाद पॉइंट है, पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो फिर ये दो पॉइंट्स अगर आया, आप बस इन दोनों को ऐसे अगर ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये हो गया आपका लाइन। तो बस हो गया, तो और क्या चाहिए, बस खत्म। समझ में आया, पता नहीं क्या समझ में आया कि नहीं आता, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा टाइम स्टोन को इसे रिवाइंड करना और फिर देखना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए, कितना बच गया, कितना टाइम हो गया, 37 मिनट्स हुआ है। कोई नहीं, हम लोग सिंस आज समझ चुके हैं इसको, एक दो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लो, हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोला गया है कि फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन बिलो, दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ। इसका और इसका, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इन दोनों का आप प्लीज ग्राफ बनाइए, ठीक है। चलो करते रहो, पहले करेंगे ए क्लियर, सॉल्यूशन ए। प्लीज ध्यान से देखिएगा लोग, पहला स्टेप क्या था, नोट डाउन कीजिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हेयर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमने इक्वेशन नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि प्लीज भैया आप y को सब्जेक्ट बनाइए। y को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप उस साइड चले जाइए। तो ये बोलेगा ठीक है हम चले जाएंगे, पर आप मेरा साइन चेंज कर दो, ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने y को सब्जेक्ट बना दिया या फिर एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ 2x, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था कि मुझे x का ऐसा इंटीजर वैल्यू चूज करो ताकि y का भी इंटीजर वैल्यूज आए। कितना, 2, सच दैट मुझे 2 पॉइंट मिल जाए। चलिए चूज करते हैं लोग, लेट, सबसे इजी चूज करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1 चूज कर लेते हैं, 0 चूज करते हैं ना। अगर x 0 चूज करेंगे तो y कितना आएगा, x का वैल्यू 0 हो गया, 0 प्लस 2 तो y हो कितना 2, तो फिर y इज इक्वल्स टू 2, विच इंप्लाइज एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, a हो जाएगा 0,2, 0,2, ठीक है। एंड लेट x इज इक्वल्स टू 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना होता है जी, ए राम 3 होता है, विच इंप्लाइज एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 1,3,
ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गया इसका, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। इसका नाम है a 0,2 एंड b 1,3, ठीक है। ग्राफ अब क्या करना पड़ेगा मुझे, बस ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसका स्केलिंग करना पड़ेगा और प्लॉट करना पड़ेगा और फिर लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, यही तो। पर वो करने से पहले ना हम इसका भी बना लेते हैं, हम इसका भी लिख ही लेते हैं एक बार। एक सेकेंड ना, इसको ये समझ में आया ना क्या किया हम। इस इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट्स या फिर 2 सॉल्यूशन कैलकुलेट किए और ये आया, पता है ना, पता है, चलो ठीक है। अच्छा, अगर हम b के लिए करते हैं तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू अगर सबमिट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको फिर से हम लोग। लेट x इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है, y आएगा 3। यहां से एक पॉइंट मिलेगा p, a नहीं नाम, a और b नाम नहीं देंगे हम, उसको p नाम दे रहे हैं, p x, y 0,3। एंड सिमिलरली लेट x इज इक्वल टू, क्या पकड़ लें, अगर हम x का वैल्यू 1 नहीं लेते, कुछ और लेते ना मजा के लिए, x का वैल्यू 2 लेते हैं। अगर x का वैल्यू नहीं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, -1 लेते हैं, एक्सप्लोर करो भैया, -1 लेते हैं। तो -1 मतलब यहां पर 2 इंटू -1 -2, सामने माइनस है तो +2, 3 + 2 5। देखो y का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है ना, -1 + 3 + 2 5, ठीक है एकदम। विच इंप्लाइज एक दूसरा पॉइंट मिलेगा q, जो होगा x का वैल्यू -1, 5, ठीक है। तो फाइनली मुझे इसका भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स मिल गया, एक है p जो है 0,3 और एक है q -1,5। देखिए समझ में आएगा आपको, ठीक है। मतलब कि हमने ये दोनों इक्वेशन के लिए इसका 2 सॉल्यूशन निकाला, इसका 2 सॉल्यूशन निकाला, जो एक्चुअली में एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना तो हम लोग समझ गए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, नोट डाउन द इक्वेशन, मेक y a subject, for 2 values of x find 2 values of y such that we get 2 points। step 1, step 2, step 3, मक्खन, ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट पे। अब नोटिस कीजिए, आपको इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं ग्राफ, उसके लिए हमको दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। देखिए ये एक, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ पेपर है, आपके पास ग्राफ पेपर है, कॉपी में आप ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर में बनाइएगा, एक ब्लैंक पेज में मत बनाइएगा। मेरे पास तो नहीं है इसलिए मुझे, पर आपके पास तो है ना, तो चलिए ठीक है। मान लेते हैं ये है मेरा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, सच दैट ये है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये है नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये है पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये है नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन O, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है स्केलिंग करना। तो आप स्केलिंग लिखना, पहले कहीं लिख दो ना, ग्राफ का एकदम बीच में कहीं स्केलिंग लिखना, लिख देना स्केलिंग, स्केलिंग कहाँ लिखे हम, ये मुझे जॉब है इसका पॉइंट्स का, यहाँ लिख देता, अरे हटाओ यार, यहाँ पे लिख देता है स्केलिंग, स्केलिंग, ठीक है। फॉर x एक्सिस, फॉर x एक्सिस आपका मर्जी है। अच्छा नोटिस करो, आपको क्या x एक्सिस का मैक्सिमम है 0, 1 हो जाएगा, 0 -1, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम x वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 मुझे प्लॉट करना हो जाएगा। और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, 2, 3, 3, 5 जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं है। हम लिखते हैं along x axis, for x axis 1 centimeter is equals to 1 unit, therefore and for y axis also 1 centimeter is equals to 1 unit।
एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा आपको कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट, आपके हिसाब से आपने क्या स्केलिंग किया है उसके हिसाब से। हमने 1 सेंटीमीटर का मान लो लिया है, मतलब ये डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, इसको हमने 1 पकड़ लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा सब कुछ, देखो ना, क्योंकि x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 है, एंड y का जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव साइड में 5 है, नीचे कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। और मुझे बस स्केल का जरूरत है, हम स्केल लेके आते हैं, स्केल मिल गया मुझे, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, ग्राफ बन के तैयार, अब बस प्लॉट करना है। तो पहले हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। हम पॉइंट क्या है 0,2, 0,2 मतलब x एक्सिस में कोई डिस्टेंस मूव ही नहीं किया है, और y एक्सिस में 2 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A होगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट A है, ठीक है। दूसरा क्या है B, 1,3, 1,3 मतलब x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट मूव किया है, एंड y के अलोंग 3 मतलब यहां पर होगा, ठीक है। ये पॉइंट है B, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली अब आप अच्छे बच्चे की तरह, बस अच्छे भैया की तरह आप क्या करो कि ये एक स्केल लेके इन दोनों पॉइंट्स को परफेक्टली अलाइन कीजिए, ठीक है, एंड फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, बस ऐसे। ये हो गया आपका, ये मान लो इस इक्वेशन का लाइन क्या है, ये है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया आपका ग्राफ, बन गया आंसर, बस इतना। हाँ जी, बस इतना ही करना है, ठीक है। ओके, अब ये सेम चीज करते हैं हम लोग इस इक्वेशन के लिए। एक बात हम फिर से पहले बोल रहे हैं, हम बस आपको मैकेनिज्म सिखा रहे हैं कैसे करना है। जरूरी नहीं है मेरा ग्राफ ऐसे बना हुआ, क्योंकि हम देखिए गलती है मेरा कहीं पर ग्राफ में हो सकता है, जरूरी नहीं है ये ग्राफ, ये लाइन एक्स एक्सिस को यहीं पे कट कर रहा है, कहीं और भी कट कर सकता है, ठीक है। हमने बस मैकेनिज्म समझाया, मेरा स्केलिंग सही नहीं है क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो मेरे को कुछ तो बेनिफिट दो यार, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। P कहाँ है, P है 0,3, 0,3, ये रहा 0,3, ये रहा एक पॉइंट, ठीक है। और ये -1,5 मतलब कि x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 है, y का 5 है, x का -1 y का 5 ऊपर, मतलब यहां पे कहीं होगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या था, ये था एक पॉइंट था P, और ये पॉइंट था बनेगा ना यहाँ था Q, ठीक है। अब सिमिलरली आप फिर से इन दोनों पॉइंट्स को भी शांति की तरह ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन बना है, ये जो लाइन है, ये किसका इक्वेशन है, ये है 2x + y = 3। यहां पे आपका काम हो गया। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है, बस सुन लीजिए कि ये लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, आप बस इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। ये लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, आप इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा, देख के क्या होगा। ये तो पॉइंट x एक्सिस पे है ना, तो मान लीजिए -1 और 2 के बीच में है ना, तो मान लो -1.5,0 के आसपास है। ये कितना होगा, ये 1 पे है, इसका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 है 1,0, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक बात
मेरा दिमाग में आया, ये चीज हम लोग को क्लास 10 में जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा क्लास 10 में। तो अब सिंस बात दिमाग में आ गया तो आप सुन लीजिए इसको एक बार प्लीज, सुन लो एक बार, सुन लो। अच्छा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक जो लाइन है ये एक लीनियर इक्वेशन का लाइन है ना, एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, every point on this line is a solution to this equation। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इज, देखो प्लीज 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 प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो सिंस हम लोग को ये बात तो हम लोग आज ही पढ़े हैं कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन is a solution to this equation। Every point on this line is a solution to this equation। ठीक है, and similarly every point on this line is also a solution to this equation। ठीक है, पर नोटिस करो आप, the point of intersection lies on both the line। The point of intersection lies on both the line, which implies it is a common solution to both the linear equation, which implies common solution मतलब कि क्या बोलेंगे, it is a common solution to both the equation, मतलब कि the point of intersection satisfies both the equation साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाद में बहुत सुनोगे ये वर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ सॉल्यूशन टू द अबव टू गिवन साइमल्टेनियस TNEOUS simultaneous linear equation into variable। मतलब कि ये मान लेते, बस मान लो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो है कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये हो गया 0.4 ले लो, ऊपर 2.1 ले लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो x का वैल्यू है और ये जो y का वैल्यू है ना, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा साथ ही साथ। नहीं समझा? ठीक है, पर कोई बात नहीं, इतना समझ में है ना कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों पॉइंट पे तो लाई करेगा ना, लाइज ऑन बोथ द लाइन। इसका मतलब ये पॉइंट इज अ कॉमन सॉल्यूशन टू बोथ द लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, क्लास 10 में बहुत सुनोगे ये चीज। सॉल्यूशन टू द अबव गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको ग्राफिकली निकालते हैं हम लोग। कितना बज गया भाई? पूरी बाबा अनेक समय हो गए आज के छेड़ दो एखाने, ठीक है? ओके, तो चलिए इसके ऊपर एक और एपिसोड करना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ और न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। बेसिकली आप समझ गए हो, पर एक दो न्यूमेरिकल्स हम और कराएंगे, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट वेरी मच। बहुत मेहनत करना पड़ा इसमें, ठीक है? ओके, तो चलिए फिर इसको हम काट देंगे, ठीक है? ठीक है, चलो ओके, फिर चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।